वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और हम ब्रेक से वापस आ गए, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी हम। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो ये हुई कि आपको खबर भी नहीं चला उसमें से 2 मेहमान गायब हो गए, लेकिन वो कहीं गए नहीं हैं, यहीं हैं। अभी हमें ज्वाइन करेंगे और दूसरे मेहमानों के साथ। लेकिन मैं अब आपको जिस मेहमान से मिला रहा हूँ, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, रूह खुश हो जाएगी, रूह के तार छनछना उठेंगे, गुनगुना उठेंगे। एक आवाज़, एक क्रिएशन, एक शख्सियत के अंदर बहुत सारे रंग। उनके अंदर सबसे बड़ा अच्छा रंग जो मुझे उनका लगता है वो है इंसानों की हमदर्दी, मोहब्बत, बच्चों से प्यार, मुसीबत ज़दा लोगों से प्यार, उनके लिए काम करना। आजकल किसके पास इतना वक्त है, लेकिन वो वक्त निकालती हैं अपनी इस मसरूफ तरीन जिंदगी में से। ख़वातीन हज़रात, इस्तक़बाल कीजिएगा, तशरीफ लाएंगी मोहतरमा हदीका कयानी। वेलकम, थैंक यू। खुशामदीद आपको शरीफ शो में दोबारा। यस। तो हाफिज खुदा तुम्हारा। हदीका, जब मैं तुम्हारे बारे में पढ़ता हूँ अखबारों में, रियली मैं प्राउड फील करता हूँ कि तुम हम में से हो, हम आर्टिस्टों में से हो, आगे बढ़ के इतना काम करती हो, इतना कुछ सोचती हो। क्या अपनी नेचर को, अपनी जो फितरत होती है आदमी की, इसको आपने कैसे बदला? क्या क्या मोड़ था वो? किसने आपको बदल डाला? इतना बदल किसने दिया? दिल ने। दिल ने? बिल्कुल। दिल में कोई रहने लगा? हाँ, दिल में बस एक दर्द। ईसीजी करवा इंसानों के लिए दर्द। बस इस किस्म की क्लैमिटीज़ आती रहती हैं ना हमारे मुल्क में, तो ऑब्वियसली जब इस तरह की चीज़ होती है, आप देखते हैं, महसूस करते हैं, और जब आप एक एम्पैथी फील करते हैं, उनकी पोजीशन में जाके सोचते हैं और जाके उन लोगों से मिलते हैं, तो फिर वो जब रियलिटी एक सुनने में और टीवी पे देखने में और उसको महसूस करने में और जाके उनसे पर्सनली मिलने में, वो एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है। वो इट्स लाइक अ जर्नी कि आप वो महसूस करें और ख़ास तौर पे देखें जब उन लोगों को ना, तो फिर वो काफ़ी, ये फ्लड वाली ख़ास तौर पे जो कैटास्ट्रोफी फ्लड में तो बहुत ही, उसमें तो हमारा मुल्क काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गया। बहुत ज़्यादा हमें बहुत नुकसान हुआ। हदीका, ये तो सब हमें काम करना ही चाहिए। जी बिल्कुल करने चाहिए। और हज़रात, अब हम, क्योंकि हमारा आपसे वादा है कि हम मेहमान आपके सामने लाते जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब हम नए साल की सेलिब्रेशन करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम सब ऑल टुगेदर स्टेज पर होंगे, एक हंगामा होगा, एक बहुत खूबसूरत जश्न का समा होगा। दुआ होगी कि रब तबारक तआला हमारे नए साल में हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं और जो मुश्किलात हैं वो दूर हो, हम सब मिलकर उसे दूर करें। लेकिन इस वक्त लम्हा फ़िक्र यह है कि किसे बुलाया जाए, और हमने तब्दीली कर दी है कि अब हम शौहर के साथ हस्बैंड को, हस्बैंड के साथ बीवी को नहीं बुला रहे। ये एक मोनोटनी है, इसको हम तोड़ रहे हैं और फिर दोबारा से तोड़ने जा रहे हैं। आपकी भरपूर तालीम, हम इंडस्ट्री के कैसे पेयर को बुला रहे हैं कि जिन्होंने अलग अलग शुरुआत की हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में इकट्ठे हैं। एक का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, एक का था। 2 फनकार, माजी और मुस्तकबिल, लेकिन शोबिज़ में एंटर हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, फिल्म में नहीं है। तो खातिर ज़रा हम चाहते हैं कि इसकी गुफ्तगू को आपको एंजॉय कराएं और आपको बताएं कि जब डिफरेंट लोग, अपने बीवी के साथ आके आदमी बैठ जाता है और बीवी ने अपने शौहर की बातें कर दी, शौहर ने अपनी बीवी कर दी, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ सा है। तो इस्तकबाल कीजिए हमारे आने वाले नए मेहमानों का। तशरीफ लाएंगे जनाब मोहतरम अरबाज खान एंड फिल्म स्टार साहिबा। खुशामदीद आप दोनों को। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अरबाज, आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। प्लीज़ मोहतरमा मदिया उर्फ साहिबा, आपको मैं शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्यार से बुलाया और हम आ गए।
क्या बात है, यानी कि आप तशरीफ़ लाई हैं। मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी इस बात की खुशी है कि आप लोग आए हैं। और आपको तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपका तो मैंने सब लोगों का हिसाब किताब थोड़ा सा तब्दील कर दिया है। आपको तो आदत है रैम्बो साहब के साथ आने की, जी जी। और मैंने वो हिसाब किताब थोड़ा सा अलग किया है। नहीं बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, यूनिक है, थोड़ा चेंज है। आपको चेंज लग रहा है? आप पब्लिक को तो पता ही है हम एक हैं, हमें जो शादियां हमारी हैं, हाँ couples हाँ, हैं। वो तो ज़ाहिर, पब्लिक को तो सारा कुछ पता है भाई। ये तो ऐसे ही जरा प्रोग्राम को फॉर्मेट के वो लिए कर रहे हैं हम तो, मोहब्बत और प्यार आपसे। लेकिन आपने ये चेंज क्यों दिया? ये आपके दिल की ख्वाहिश थी क्या, कोई मजबूरी? आपको क्यों शौक है जोड़ियां तोड़ने में? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले तबले की जोड़ी तोड़ी। मैं जोड़ियां तोड़ने वाला नहीं हूं प्यारे भाई। ये मुझे फॉर्मेट में अच्छा लग रहा है कि यार एक बीवी है तो अपने शौहर की अच्छाई करेगी, बुराई नहीं कर सकती। लेकिन अब उसके पास एक मौका है। उस औरत को भी मौका मिलना चाहिए जो एक लड़की फिल्म इंडस्ट्री छोड़ करके, सारा ग्लैमर छोड़ करके घरेलू लड़की बन चुकी है, औरत बन चुकी है, माँ है। उसकी दिल की भड़ास कौन निकलवाएगा? आप? और मैं हूँ वो आदमी। मैं वो आदमी हूँ। आप जो एक आजाद पंछी थे, फजाओं में उड़ते थे, है क्या नहीं? चहचहाते फिरते थे, डाली डाली बैठते थे। मगर आपको जो एक ही दरख्त मिल गया है, वो थोड़ा सा उसकी बात करने का और कोई मुझे मतलब। सर वो दरख्त इतना फूलदार और खुशबूदार है कि वहां से कहीं जा नहीं सकते। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। और कितना बरक्स है हर चीज, ये कितनी मजलूम है। बहुत। देखिए मैं आपको ये आपको किसने कहा? क्या? ये किसने कहा कि मैं मजलूम हूं? मुझे फलस्तीन वालों ने। अरे मुझे किसी ने भी नहीं कहा, मैंने कब कहा मजलूम है आप? तो आपको किसने कहा? ये इसके अपने दिल के बातें हैं भाई। आपको किसने कहा ये मजलूम है? नहीं ये जन्नती औरत है, लड़की हैं, आई मीन जन्नती है, जन्नती हैं। यानी कि रैम्बो और ये दोनों नहीं जन्नती नहीं हैं। माशाल्लाह, मैं मजाक कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे। और वो मेरा प्यारा सा भाई है, ये मेरी प्यारी सी भाभी है। कहीं रुके थे आप? वो आगे बहन भाई का जिक्र हुआ था तो आप कह रहे थे कि शो बदमजा हो रहा है, तो मैं क्यों बदमजा करूं? ये देवर और भाभी बन जाते हैं। देवर भाभी, देवर है पेपर भाभी, है पेपर रे, है पेपर रे भाभी। ये अच्छा रिश्ता, इसमें थोड़ा सा मजाक भी रहता है, तकद्दुस और एहतराम अपनी जगह पर मलूज़ खातिर रहे। अच्छा जी, आपका ताल्लुक अदब से भी रहा है, शेर व शायरी में भी आप काफ़ी वो रही हैं। जी जी। एक शेर में अपने शौहर की खूबियां बयान करें। वक्त ज़्यादा नहीं है, एक शेर है आपके पास। शौहर की खूबियां? अगर नहीं है तो छोड़ दें। नहीं सर, वो खूबियां इतनी हैं कि मैं एक शेर में बयान नहीं कर सकती। तो एक शेर और दो चीते में बयान कर लें। कुछ कर लें ऐसा कि एक दो चार लाइनों में आ जाए, कोई कता कह दे उनकी शान में। खता। मेरे करीब रहा फिर भी मुझको पढ़ ना सका, मेरे करीब रहा फिर भी मुझको पढ़ ना सका। मेरा वजूद तो महफूज एक किताब में था, खोला जो नामाए अमाल हश्र में मेरा, बस एक जुर्मे मोहब्बत मेरे हिसाब में था। लो भाई, मैं सारी बात समझ गया। तो आपने एक शेर में ये बयान किया कि अमालनामा क्या था पहले आपका? मेरे करीब रहा फिर भी मुझको पढ़ ना सका। देखो जी, मेरे करीब रहा फिर भी मुझको पढ़ ना सका। इसकी नजर कमजोर थी। नहीं, नजर कमजोर, या तो पढ़ा लिखा नहीं है वो। दो बातें हो सकती हैं, या तो पढ़ा लिखा नहीं है, नजर कमजोर है, या उसने पढ़ने की कोशिश नहीं करी। और या ये लोड कैसी बात है? ये कैसी बात है कि ये दोनों ही बातें नहीं है? ये दोनों बातें नहीं। आगे चलो, दूसरी लाइन। मेरा वजूद तो महफूज एक किताब में था। मेरा वजूद तो महफूज, यानी कि मैं किताब में थी। ये सारा किस्सा भाईजान लाइब्रेरी का है। मेरा वजूद तो महफूज एक किताब में था, फिर खोला जो नामाए अमाल हश्र में मेरा, खोला जो नामाए अमाल हश्र में मेरा, बस एक जुर्मे मोहब्बत मेरे हिसाब में था। बस एक जुर्म मोहब्बत मेरे हिसाब। तो इसमें शौहर की खूबी कहाँ से आई? इसमें उनकी खूबी कहाँ है रैम्बो की? वो पढ़ ना सका। इससे पहले कि ये गुस्सा होना शुरू हो जाए, इसको थोड़ा सा पूछता हूं। अच्छा ये बताओ, जी जी।
आप अपनी वाइफ को एक शेर में बयान कीजिए। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। हाँ हाँ परवीन शाकिर, खूबा खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। आगे भी आपके लिए कहा होगा ना कि एक शेर कैसे बोला कह था। दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। छोड़ा क्या नहीं। ये भी शेर सही है? ना ना ना, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह सर आप तौबा। छोड़ने छुड़ाने की बातें क्यों करते हैं? अलहदगी की, अलग करने की क्या अल्लाह आपको- बांग्लादेश मैंने ही बनवाया ना, ये रशिया के टुकड़े भी मैंने करवाए हैं। मैंने तो कहा कि जरा शायरी में अच्छा रहता है, जरा एक खूबसूरत अंदाज आता है। दुनिया में कब तशरीफ लाए थे आप? 13 अक्टूबर सन 1971। 71 में आए, 1971। किस शहर में पैदा हुए आप? मैं लाहौर में। लाहौर में। लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखे हो जमे ही नहीं। मैं भी इसीलिए लाहौर गया था कि मैंने कहा यार मैं जम तो जाऊं। मध्य आप कहाँ पैदा हुई और किस सन में पैदा हुई और महीना क्या था? मैं लाहौर में पैदा हुई और महीना था अगस्त का, आहा। 5 अगस्त। और साल मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि ये शरीफ शो है और आप शराफत से शराफत का मुजाहरा करें। करें वरना आप जराबत का मुजाहरा करें। आपको जब शादी का फैसला करना पड़ा, क्या हंस क्यों रही हो, क्या हो गया? आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गए? मेरी शादी हो गई माशाल्लाह, कामयाब है। और अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, क्या मैं माशरती उलूम के सवाल पूछूं आपसे? क्या पूछूं, रियाजी पूछूं? क्या जी जी क्या पूछूं? शादी हो गई माशाल्लाह। हो गई, अल्लाह कामयाब रखे। ता हयात आप लोग क़यामत तक एक साथ रहें, आपकी मेरी दुआएं दुआ है आपको। थैंक यू सर। और इंशाल्लाह आप देखिएगा पूरी होगी। एक बात जो मैं एडमिट करूंगा, क्योंकि हमारा बहुत प्यार है माशाल्लाह, हम तीनों का, मेरा, सऊद का और रैम्बो अफजल का, आप तीनों का? आप तीनों लोग का। सैन फ्रांसिस्को चले जाए। तीनों की हमारा फैमिली में बहुत आना जाना। तो मतलब है कि जिस तरह शादी के बाद इतना स्टारडम देखने के बाद और इतना एट द ट्वाइलाइट अपना करियर छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। ये क्या बात है, ये बात क्या है ये? बस घर की तरफ से तरबियत ऐसी थी कि बेटी जाओ अगले घर जाओ तो वहीं की होके रहना। आना जो मत माएँ दोबारा, कहती हैं। आना मत हाँ दोबारा, बिल्कुल, ना किसी को आने देना। अम्मी ने समझाया तो होगा। ये ज्यादा जरूरी बात है, ये ज्यादा जरूरी बात ना है। आना ना किसी को आने देना। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो तौबा अल्लाह, तौबा अल्लाह, तौबा अल्लाह, तौबा। अगर रैम्बो भाई कहीं इन्वॉल्व हो गए, नहीं हो नहीं सकते। अगर इस इन केस कुछ भी पॉसिबल इस कंट्री में, सर वो तार ही कटी हुई है। ये देखें हमारे दोस्त हैं ये लोग, सबको पता है कि ये हो नहीं ये सकता। दोस्त नहीं है, दुश्मन है। असल बात नहीं बता रहे आपको। सर वो कोशिशें बड़ी करता है, पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सर रैम्बो पहना वाला है ना, उसके मुंह पे लिखा हुआ है भाई। मुंह पे लिखा हुआ। हाँ जी बिल्कुल। आप लोग इतना साथ रहते हैं, आप अपनी नजर से क्या समझते हैं? आप क्या समझती है खुशबू क्या अरबाज के साथ खुश है? जी बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी वाइफ हैं और बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत केयरिंग हैं, अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती हैं, हस्बैंड का बहुत ख्याल रखती हैं। और उन्हें थोड़ा सा एक गिला रहता है अरबाज से कि ये थोड़ा बिजी होते हैं, टाइम कम देते हैं। बस आप ये टाइम कम देते हैं? छोटी सी नोक झोंक रहती है। काम की वजह से और फिल्म की वजह से तो अक्सर जाहिर है आप उनके लिए काम कर रहे हैं मैं ना। उसको अक्सर कहता हूँ कि देखो, औलाद जो है वो मर्द की वसातत से होती है, और जो भी काम, फेम, शोहरत या पैसा है वो औरत की वसातत से आता है। तो तुम लकी हो तो मुझे काम मिल रहा है। वेरी नाइस। अभी भी लड़कियां आती हैं तो खुशबू का एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या, वो कुदरती बात है, अगर लड़की का फ़ोन आ जाए तो वो हेलो ही चेंज हो जाता है। हेलो, हेलो जो मैं नॉर्मल हेलो बोलता हूँ, लड़की का फ़ोन आता है तो वो हेलो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो समझ जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको फोन किया। हाँ जी। हेलो, हेलो मैं अरबाज से बात कर सकती हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ। अरबाज आप मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा हाँ, वो इधर ही हैं। आप मुझसे मिलते क्यों नहीं? मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्यों? वाई वाई? अच्छा, टेलीफोन ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है वो गिले शिकवे फिर सही करती है ना? नहीं बिल्कुल नहीं करती। थोड़ा ये जो उसकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम हर लड़की की और अरबी भी गिला है कि मैं टाइम नहीं देता।
और वाकई मैं मतलब ये मैं एडमिट करता हूँ कि वाकई बहुत ज़्यादा मतलब पिछले दिनों में काफ़ी मसरूफियत रही है। अब मैं थोड़ा स्केच करता हूँ कि नहीं मुझे संडे टाइम देना चाहिए फैमिली को। अच्छा, ये जो हम वेडिंग सीक्वेंस करते हैं, सीन करते हैं फिल्मों के अंदर, सुहागरात घूंघट उठाते हैं तो कोई तोहफा भी देते हैं, अब जब रियल में जब ऐसे सीन आते हैं तो वो आपने क्या तोहफा दिया था खुशबू? सर 24 मई को इन्होंने मुझसे पूछा कि 24 जून को मेरी सालगिरह आ रही है तो आप मुझे क्या तोहफा दे रहे हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें 24 जून को शादी का तोहफा दे रहा हूँ। वाह, शादी कर ली 24 जून को, वाह और यार वेरी नाइस। अरे ये बेहतरीन गिफ्ट कह सकते हैं आप, जिंदगी एक इससे एक इंसान की शादी का चेंज तोहफा दिया, हाँ। बहुत बड़ा तोहफा दिया, बहुत बड़ा तोहफा था आपका। इसमें खर्चा भी कोई नहीं, जो होना था शादी में हो गया। और आइंदा भी कि वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे एक ही इनको आएगा, हर एक ही शादी हर दफा ऐसा तोहफा दिया करो। अब कभी और ऐसा तोहफा देने का इरादा है? कभी भी नहीं। आपको क्या तोहफा मिला था मोहतरमा? मुझे तोहफे में वो खुद मिले थे, उनका प्यार मिला था और एक अच्छा घर मिला था। मैं माजरत के साथ कथा कलामी आप पूछते हैं उससे और कूद मैं पढ़ता हूँ। नहीं, वो तो आप लोग मिले हुए ना आपस में सारे। जब उसकी मतलब उसकी लाइकिंग शुरू हुई, थोड़े प्रॉब्लम होते हैं जिस तरह मेरे साथ भी हुए, इनके प्रॉब्लम भी हुए। इनकी वालदा नहीं मान रही थी और उन्होंने पहली शर्त रखी कि ठीक है अगर तुम शादी करना चाहते हो मेरी बेटी से, अफजल रैम्बो को बोला, तो ठीक है तुम घर अपना लो और ठीक है मेरी बच्ची को ब्याह के ले जाओ। और आप यकीन करेंगे उस बंदे ने, उस लड़के ने 1 साल न दिन देखा न रात देखी, इतनी मेहनत की और 1 साल के बाद जब उसने उस वक़्त वो घर ख़रीदा और निकाह में उसने लिख के दिया, वो हक महर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो नॉर्मल है, लेकिन तोहफे में उसने अपनी वो कोठी, जितनी ज़िंदगी की उसकी जो जमा पूंजी थी वो इस लड़की के नाम पूरी लाइफ की अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात। और अल्लाह के उसने अपनी सास को कहा, बड़ा फिल्मी सीन के ये ले जो आपने कहा था मैंने पूरा कर दिया। ऐसी बातें दोस्तों के मुंह से अच्छी लगती हैं, अगर मैं ही अपने मियाँ की तारीफें शुरू कर दूंगी तो आप लोग झूठ समझेंगे। नहीं, झूठ क्यों समझेंगे? हम कौन लोग हैं? काफिर हैं हम लोग। क्यों झूठ समझेंगे? तुम खुद क्यों नहीं बता रही हो? क्या बात है? वो बाद में बाहर लड़ेगा, क्या फायदा? नहीं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत प्यार करते हैं। अरे तो सबके हस्बैंड प्यार करते हैं और अच्छे होते हैं, हम लोग क्या हंटर मारते हैं? नहीं, तुम ये क्या नई बातें बता रही हो? कुछ लोग जरा धोखा भी दे देते हैं ना कि हाँ। जैसे अभी अरबाज ने कहा कि मैं पश्तो में शुरू हो जाता हूँ, तो वो ऐसे ये ही धोखा नहीं है, कौन कहता है कि ये धोखा है? ये धोखा नहीं है, जिंदा रहने के ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन है। दम घुट जाता है आदमी का, मोनोटनी। सर वो डर इतना होता है, खौफ होता है इतना ना कि अगर आप बेशक कोई दिल में बुरी बात नहीं भी है, कौन है, किसका फोन है, वो फोन तो झूठ निकल जाता है मुंह से फिर। और मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं फंबल हो जाता हूँ। वो पकड़ लेती यार आप लोग आपस में बैठते हैं। बल्कि बड़ी मजे की बात, हमारे यहाँ एक पंचायत लगती है हम अच्छा। तीनों कपल्स की। हाँ। वो एक सोफा है सऊद के घर में। जो मुजरिम होता है वो नीचे बैठता है और बादशाह सलामत ऊपर बैठते हैं। फिर हम कंडीशंस लिखते हैं कि देखें जी ये प्रॉब्लम है, तुम ये नहीं करोगी। ये वही सोफा है। और सबसे ज्यादा उस पे हमारे केसेस आते हैं। इनके केसेस आते हैं दूसरे नंबर पे जवेरिया सऊद के, और हमारा तो आज तक मेरा ख्याल है कोई केस नहीं आया। ये आप तीनों ने जो अपनी एक अदालत बनाई हुई है, जी जी, जिसमें एक बादशाह बन जाता है, एक गवाह बन जाता है, उस पे इल्जामात लगाते हैं। यार इसके अंदर सबसे ज्यादा केस तुम्हारे आए हैं। मेरे आते हैं। तुम्हारे बाद जो आए वो सऊद और जवेरिया के आए। जी जी। इनका केस ही कोई नहीं है। ये लाकी है। नहीं, क्या आपका केस क्यों नहीं है? क्या वजह है? आप इंसान नहीं है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान। आप छुपाती हैं प्रॉब्लम? नहीं, छुपाती नहीं हूँ, इनको पता है सब, हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी पता है इनको, जो भी हमारी छोटी मोटी नोकझोंक होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हूँ। एक मशरिकी लड़की, कंप्रोमाइज, वफा की देवी, वफा शुआर, यही होते हैं ना हमारी औरतों का कॉन्सेप्ट। मैं ख्याल इनकी तो जो मैक्सिमम लड़ाई है वो 15-20 मिनट की होती है, बस इतनी छोटी सी लड़ाई। यार काश हम लोग सब लोग पूरा पाकिस्तान 15-15 मिनट के लिए लड़े, 20-20 मिनट के लिए लड़े, हमारे सूबे आपस में 15 मिनट के लिए लड़े, हमारे लोग आपस में 20 मिनट के लिए लड़े, हमारे मुल्क जो नेबर कंट्रीज हैं हम लोग 15-15, 20-20 मिनट की लड़ाई करें, कितना सुकून हो जाए हमारे खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में, पूरे खित्ते को
खुदा के बंदो यार, इनसे ये सबक सीखो यार। ये अदाकार हैं, जिन हम आर्टिस्ट हैं, हम लोगों के बारे में लोग बहुत ही नेगेटिव सोच रखते हैं, लेकिन आप देखें वो आपको बता क्या रहे हैं कि भाई खुदा के लिए आप लोग 15 से 20 मिनट से ज़्यादा न लड़े। यही है बड़ा ना? बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी जो ट्रेड के बारे में ना, फिल्म्स के बारे में, स्पेशली जो फिल्मी लड़कियां जो काम करती हैं उनके बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन। आपने ये अभी झूठ फिर बोल रहे हैं मेरा फिर झूठ बोला तुमने। झूठ बोला। बड़ा तुमने याद ना मिसकंसेप्शन करो है। ना। नहीं सर, पता क्या बड़ा तुमने अभी मिसकंसेप्शन है। कहा कि जब मैं झूठ बोलता हूँ मैं गबल्ले हो जाता हूँ, फंबल करता हूँ। मैं फंबल नहीं कर रहा, मैं रे को रे बोल दिया। नहीं, आपस में मुल्क में अमन रखना चाहिए। ठहर जाओ, को मोहतरमा कुछ कहें जी। जी जी जी, आपस में मुल्क में अमन रखना चाहिए पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को। और इसी हवाले से मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहूँ। अरे प्लीज प्लीज। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, तू जो समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। अरे